Good morning. सर जी गुड मॉर्निंग। Good morning, राजेंद्र। आज नया बच्चा आया है। Who is this boy? विनय। क्या नाम है इसका? विनय है सर जी। विनय। हाँ। विनय, गुड मॉर्निंग विनय। विनय इज लिसनिंग। विनय की ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई। राइट। गुड मॉर्निंग अमित। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। विनय, विनय को आवाज आ रही है? विनय इज लिसनिंग? नो? ओके। हेलो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। Good morning. Yes, Vinay is okay now. Vinay is listening? Yes. Ah, Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Welcome to the class. Thank you, sir. And these two girls, Muskan and Simran. Muskan and Simran. How are you both? Muskan and Mansi, sorry, Mansi. Mansi or Muskan? Muskan. Mansi and Muskan. Mansi and Muskan. Good morning. Good morning. Who is the other one here? Unmute. Yes. Right. क्या काम किया कल? विनय अपनी रिपोर्ट दे भाई। विनय, कैसे लिखने का काम हो रहा है? लर्निंग का वीडियो हो गई? What about the learning work? This video is off. Right. मनीष अपनी रिपोर्ट दे भाई। हेलो। मनीष ने क्या क्या काम किया? सर मैंने जो आपने कल जो लॉर्ड स्प्रिंट वाला क्वेश्चन दिया था, कर लिया? हाँ जी हो गया जी। लिख के चेक किया? हाँ जी सर, लिखा है जी अभी। मुझे भेजा? नहीं भेजा? अरे अभी भेज दूंगा सर आपको मैं। ओके। अमित ने कैसे किया? लॉन्ग क्वेश्चन किया जी। माय मदर एट 66 का जी। हाँ, माय मदर एट 66 की समरी करके लिख के देखी? हाँ जी। लिख के चेक की? हाँ जी की थी जी। ओके, गुड। और मानसी, मुस्कान, सर क्या क्या याद किया है? लर्निंग किया है? जी नेट खत्म हो गया था जी फोन का। नहीं, वो जो पुराना काम था वो तो किया होगा। लर्निंग का क्या किया लास्ट में? समरी पढ़ी है जी सबकी जी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और जी जो आप लेसन करवा नहीं रहे थे? हाँ, डीप वाटर। डीप वाटर। हाँ, डीप वाटर। उसका वीडियो लेक्चर मिल गया, यूट्यूब पे पड़ा है और भेजा था दोबारा। ठीक है, सुनते हैं। क्लास रहती है हमारी, इसे ये फिर यूट्यूब पे चले जाती है, वहां से इसको देख सकते हो तुम बाद में। ठीक है, सबको पता है? मनीष, तुझे पता है? हाँ जी पता है सर। हाँ, वहां से फिर तुम बाद में भी देख सकते हो इसको। चलिए, बस इतने ही लोग आए। आओ, आज हम एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर के संबंध में सीखेंगे। क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट्स एंड पोस्टर। इशिका इज वेलकम। चलिए, ये देखो, क्या देख रहे हो? एडवर्टाइजमेंट।
एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट? क्या है एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं? An advertisement is a powerful medium. एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, बहुत ही पावरफुल मीडियम है, which is used to reach out others and to influence their minds. दूसरों तक पहुंचने और उनके माइंड्स को प्रभावित करने के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचने और उनके मस्तिष्कों तक मस्तिष्कों को बहुत प्रभावित करने के लिए टेस्ट, उनके जो टेस्ट हैं, टेस्ट किसे कहते हैं? लाइकिंग, डिसलाइकिंग, है ना, उनकी पसंद नापसंद को प्रभावित करती है। एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनकी पसंदों नापसंदों को बदल सकता है, उनकी पसंद और नापसंद को तय कर देता है। बस देखते हो ना टीवी पे बार बार किसी टूथपेस्ट की, किसी सोप, बाथिंग सोप की या किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बार बार आकर हमारे मस्तिष्कों को प्रभावित कर देती है, हमारे माइंड्स को प्रभावित कर देती है। हम दुकान पे जाते हैं और वही प्रोडक्ट, वही उत्पाद जिसकी हम एडवर्टाइजमेंट ज्यादा देखते हैं, हम जाकर दुकानदार से मांगते हैं लेकर, है ना। क्यों? कैसे पहुंचती है ये? अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से। बार बार एक चीज जब हम देखते हैं तो हमारा मन उससे क्या हो जाता है? आविष्ट हो जाता है, मन हमारा उससे आविष्ट हो जाता है। इट इज ए काइंड ऑफ नोटिस। तो एडवर्टाइजमेंट एक तरह की क्या है? सूचना है, एक नोटिस है, विद अ मच वाइडर अपील एंड इफेक्ट। लेकिन इसकी जो अपील है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है, वो नोटिस से ज्यादा है। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक तरह की सूचना ही है, लेकिन सूचना से ये ज्यादा प्रभावशाली है। इट इज एन अनाउंसमेंट मेड थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया के द्वारा, मास मीडिया मतलब संचार का जो साधन है, जैसे टीवी है, अखबार है, मैगजीन है, ये क्या है? सब मास मीडिया, प्रचार प्रसार के साधन, प्रचार प्रसार के साधनों के, रेडियो है। इस मास मीडिया के द्वारा ये अधिक संख्या तक लोगों तक पहुंचते हैं, which reaching a great number of people, मास मीडिया के माध्यम से। एडवर्टाइजर्स कैन यूज न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजर्स क्या क्या यूज करते हैं? अखबारों का, मैगजीन्स का, पोस्टर्स का, रेडियो का, टेलीविजन का, एंड सिनेमाज। सिनेमाज में भी एड्स आती हैं। टू कन्वे देयर मैसेज और टू सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज। अपनी चीजों के बारे में बताते हैं और अपनी चीजें बेचते हैं। गुड्स एंड अपनी सेवाएं, है ना। सेवाएं कौन सी होती हैं? जैसे कोचिंग सेंटर हैं, है ना, और स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं प्राइवेट, ये सब क्या करते हैं? ऐड करते हैं अपनी ऐड अखबारों के माध्यम से, टीवीज के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, और दूर दूर तक लोगों को खबर मिलती है और उनका मन जो है वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, मन उनका आविष्ट हो जाता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट दो तरह की होती हैं। टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट्स एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स। एक तो क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट होती है, दूसरी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट सीधी सादी पुराने टाइप की एडवर्टाइजमेंट, और दूसरी होती है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, जो कि डिस्प्ले की जाती है, डिमोन्स्ट्रेट की जाती है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आर सिमिलर टू नोटिसेस। जो क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो तो नोटिस के जैसी होती हैं। जैसे नोटिस लिखते हो ना तुम, सूचना लिखी जाती है, सूचना के जैसा ही होता है। दे डिफर इन साइज एंड कंटेंट।
बस उनमें फर्क क्या होता है, साइज का और अंदर का जो उसका कंटेंट होता है, विषय का। साइज और विषय में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा वो अलग होते हैं। दे आर कॉल्ड क्लासिफाइड। उनको क्लासिफाइड क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, क्योंकि वो अलग अलग तरह की होती हैं। उनकी क्लासेस हैं, उनके वर्ग हैं, उनके प्रकार हैं। कैसे, क्या क्या प्रकार होते हैं? सच एज मैट्रिमोनियल, जैसे शादी ब्याह के एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक विज्ञापन। सिचुएशन वैकेंट, है ना, जगह खाली है, सिचुएशन वैकेंट। लॉस्ट एंड फाउंड, प्राप्त और गुम हो गई वस्तुएं, लॉस्ट एंड फाउंड। इस तरह के इनमें क्या है, क्लासेस हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इसीलिए कहते हैं। अखबार में देखते हो, एक पेज आता है मैट्रिमोनियल का, एक लाइन आती है सिचुएशन वैकेंट की, कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं, इस दुकान पे है, इस फैक्ट्री में है, इस दफ्तर में है। वो वैसी एडवर्टाइजमेंट उसी सिचुएशन वैकेंट के कॉलम में आएगी। किसी की कोई चीज गुम हो गई है या किसी को कोई चीज मिली है और वो वापस लौटाना चाहता है मानवता के नाते उसको, तो वो भी उसका एक नोटिस देता है कि मुझे ऐसे ऐसे करके ये पर्स मिला है और इसमें एटीएम कार्ड्स हैं और कुछ जरूरी कागजात हैं, वो उसकी पहचान बताकर ले जा सकता है। इस तरह का नोटिस लोग या एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। तो क्योंकि अलग अलग तरह की होती हैं सारी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कौन सी होती हैं? जनरल एडवर्टाइजमेंट्स आर मोर अट्रैक्टिव एंड ऑक्यूपाई लार्जर स्पेस। यही एडवर्टाइजमेंट को जब हम अट्रैक्टिव बनाते हैं, रंग बिरंगे बनाते हैं, है ना, और विशेष शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आकर्षित करने वाले शब्दों का, लुभावने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा स्पेस घेरती हैं, है ना, उसकी तस्वीर बनाते हैं, मोटे मोटे वर्ड्स लिखते हैं, फिर कहीं बारीक लिखते हैं, कहीं इटैलिक स्टाइल में लिखते हैं, अलग अलग फॉन्ट में लिखते हैं। उससे वो आकर्षित बन जाती है, रंग बिरंगी बना देते हैं, कलर्ड बना देते हैं। These are printed in bold letters, मोटे मोटे अक्षरों में, in order to attract the attention, लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपनी तरफ, of the readers. Whereas a classified advertisement is like a notice. जबकि classified advertisement में कोई रंग नहीं होता, है ना, कोई bold letter नहीं होते, इस तरह के बड़े बड़े अक्षर नहीं होते। The display advertisement is similar to poster. तो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट दोनों की तुलना की है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट किसके जैसी है? नोटिस जैसी। और ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट किसके जैसी है? पोस्टर्स जैसी। जैसे पोस्टर होते हैं ना, रंग बिरंगे डेकोरेटिव। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट पोस्टर जैसी होती हैं और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट नोटिसों जैसी होती है, जैसे स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा होता है, इस तरह की। तो डिफरेंस है इनमें थोड़ा सा, वो एक बार फिर से डिफरेंस देखें दोनों एडवर्टाइजमेंट में। किसमें डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टाइजमेंट एंड ए नोटिस? नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस है? A notice is generally intended for a specific section of people. नोटिस तो कुछ खास लोगों के लिए, किसी एक स्कूल के मेंबर्स के लिए, बच्चों और टीचर्स के लिए, या किसी दफ्तर के कर्मचारियों के लिए, या किसी एक गांव के लिए, एक लिमिटेड लोगों के लिए है नोटिस तो, है ना, अपनी संस्था के लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्शन नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स यूनियन। जैसे स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन होते हों, तो वो जो नोटिस लगेगा वो वही बच्चे उसको पढ़ेंगे जो कि उस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं। उन्हीं बच्चों के लिए, वो पब्लिक के लिए नहीं है, जनरल पब्लिक के लिए। नोटिस फॉर द स्कूल कॉलेज बुलेटिन बोर्ड। स्कूल या कॉलेज में जो बुलेटिन बोर्ड होता है, वहां पर जो नोटिस लगते हैं, उसी स्कूल के बच्चों के लिए, उसी स्कूल के टीचर्स के लिए वो होता है, सबके लिए नहीं होता। और नोटिस फॉर ए क्लब और ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी क्लब है
है ना, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, इस तरह के क्लब बना जाते हैं, यूथ क्लब है। वो जो नोटिस निकालेंगे अपने ही क्लब के लिए, अपने ही क्लब के सदस्यों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के लिए निकालते हैं। The advertisement has generally a larger or bigger appeal. जबकि कोई एडवर्टाइजमेंट होती है वो सबके लिए होती है। एडवर्टाइजमेंट और किसके लिए होती है? सबके लिए, पूरी पब्लिक के लिए है। जैसे कोई साबुन की एडवर्टाइजमेंट है या टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट है, तो वो किसी स्कूल, कॉलेज, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के लिए नहीं है, वो पूरी पब्लिक के लिए है। तो एडवर्टाइजमेंट की जो पहुंच है वो नोटिस से ज्यादा है। ये फर्क है नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में। एंड एडवर्टाइजमेंट इज जनरली कमर्शियल और मैट्रिमोनियल इन टोन। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट जो है वो कमर्शियल है, व्यापारिक है, बिजनेस में काम करती है। फॉर एग्जांपल, सिचुएशन वैकेंट है, जैसे किसी ने अपनी दुकान पर कोई वैकेंसी क्रिएट की है, वैकेंसी की सूचना दी है, तो कहीं से भी आसपास के गांव से, आसपास के दूसरे शहरों से लोग आ सकते हैं उसकी वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। प्रॉपर्टी फॉर सेल, सेल के लिए प्रॉपर्टी है, किसी की कोई मकान बेचना चाहता है या प्लॉट बेचना चाहता है, तो वो भी सबके लिए ओपन होता है, कोई भी आकर खरीद सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया किसमें? नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में। हाउ टू ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं ये छोटा सा हम देख सकते हैं। गुड एडवर्टाइजमेंट इज वेरी हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग मासेस। ज्यादा, मासेस का मतलब पब्लिक, जनता। जनता को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का कैसा होना चाहिए? गुड, वेरी गुड, सुंदर दिखनी चाहिए। ड्राफ्टिंग एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो एन आर्ट। ये क्या है? एक आर्ट है, एक कला है। That students should keep the following hints in mind while drafting an advertisement. किसी भी एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए स्टूडेंट्स को ये चीजें अपने ख्याल में रखनी चाहिए, है ना। ये जैसे द मेन एम ऑफ बिजनेस एडवर्टाइजमेंट इज टू प्रमोट सेल। सेल प्रमोट करनी है, किसी ने अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है। सो एन एडवर्टाइजमेंट शुड बी अट्रैक्टिव, इसलिए उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव होनी चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए? लैंग्वेज मस्ट बी अट्रैक्टिव, देखने में भी अट्रैक्टिव हो और उसकी शब्दावली, उसकी भाषा भी अट्रैक्टिव हो। ठीक है। दूसरा हो, इफेक्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए, प्रभावशाली भाषा उसकी। ठीक है। और अननेसेसरी चीजें, इररिलेवेंट चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात लिखनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट। बड़ा इतिहास कहानी बनाकर नहीं लिखनी, मेन पॉइंट लिखने हैं उस चीज की, है ना। एग्जैजरेशन हो, बढ़ा चढ़ाकर, जैसे नमक मिर्च लगाकर बात कहें। देखते हो दुकान पे मालिक जब सामान दिखाते हैं दुकानदार, तो कितना बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। ठीक है। और प्रॉपर मिक्सचर ऑफ स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर। स्टाइलिश होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट, थोड़ा सा स्टाइल उसमें लाना चाहिए। लॉन्ग एंड डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं होने चाहिए। लॉन्ग एंड डिफिकल्ट सेंटेंस कौन पढ़ता है? जो देखते ही छोटा सा शब्द होना चाहिए, हिंट होने चाहिए। डिजाइनिंग होनी चाहिए उसकी बहुत अच्छी। ठीक है। और ब्रीफ होना चाहिए उसे, एडवर्टाइजमेंट शुड बी ब्रीफ। तो अब हम दो चार एडवर्टाइजमेंट करेंगे जो तुमने फिर घर पे लिखनी। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कौन कौन सी होती हैं। सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट, जब किसी दफ्तर में कोई जगह खाली होती है, किसी स्कूल में कोई टीचर नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिचुएशन वैकेंट। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को एक टीचर की आवश्यकता है ना। जो इसके लिए अपने को एलिजिबल समझते हैं वो अप्लाई करें, इस तरह से। सिचुएशन वांटेड, ये दोनों एक ही है, सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड चाहिए। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट होती हैं। मैट्रिमोनियल होती हैं, वैवाहिक। टू लेट सर्विसेज होती हैं, किराए पे मकान खाली है उसको किराए पे देने के लिए होती हैं। मोटर व्हीकल्स किसी ने बेचनी है, खरीदनी है। फाइनेंशियल होती हैं, है ना, किसी तरह की वित्तीय सहायता देना लेना,
या तो लोन चाहिए या लोन देने की हमारे पास सुविधा हो। सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज के क्रय विक्रय के नोटिस एडवर्टाइजमेंट होते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। ट्रेवल्स एंड टूर्स के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। बिजनेस प्रपोजल होते हैं। बुक्स एंड मैगजीन्स होती हैं। करियर गाइडेंस होती हैं, है ना, किसी ने करियर गाइडेंस देनी है अपने नौकरी के लिए, किसी तरह की गाइडेंस अगर आप देते हैं कि आप किस किस तरह के करियर, किस किस तरह की आजीविका चुन सकते हैं, उसके लिए भी कोई आपने संस्था बनाई है तो आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो सिचुएशन वैकेंट का पहला, ये दो एडवर्टाइजमेंट तुमने आज लिखनी है ना। इसी से या तो वीडियो रोक रोक के लिख लेना है या फिर तुम्हारे पास कोई किताब है तो उसमें से लिख लेना है। पहला है सनराइज कंस्ट्रक्शन कंपनी। कंपनी का नाम क्या है? सनराइज कंस्ट्रक्शन कंपनी। रिक्वायर सिविल इंजीनियर्स। क्या चाहती है? सिविल इंजीनियर चाहिए उसे। सिचुएशन वैकेंट है, उनके पास जगह खाली पड़ी है। किसकी जगह खाली पड़ी है? सिविल इंजीनियर्स की। टू टेक अप वेरियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उनके पास। कहीं पुल बनाना है, कहीं सड़कें बनानी है, कहीं कोई किसी बिल्डिंग का निर्माण करना है ना। कई प्रकार के, वेरियस मींस कई प्रकार के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं और हर प्रोजेक्ट के लिए किसकी जरूरत है? एक सिविल इंजीनियर की जरूरत होती है उनको। तो उनके पास काफी मात्रा में सिविल इंजीनियर नहीं है, सिविल इंजीनियर नहीं है उनके पास। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन द फर्म्स बिहाफ, तो अपनी कंपनी की तरफ से, बिहाफ का मतलब की तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट तुमने बनानी है। तो वैसे तो सारा आंसर इसी में है। क्या चाहिए हमें? सिविल इंजीनियर चाहिए, है ना। और क्या क्या बनाना है? हमारा काम क्या? एडवर्टाइजमेंट बनानी है। एडवर्टाइजमेंट क्यों बनानी है? क्योंकि हमें देश के किसी भी भाग से, किसी भी शहर से कोई भी अच्छा इंजीनियर चाहिए। केवल इसी संस्था से नहीं, केवल इसी कॉलोनी से नहीं, है ना, केवल इतने से लोगों में से नहीं। अगर थोड़े से इसी संस्था में से चाहिए, इसी गांव में से चाहिए, तो नोटिस से काम चल जाएगा। एक गांव के बाहर एक बड़ा सा नोटिस चिपका दो, उस गांव में जो सिविल इंजीनियर होगा वो अप्लाई कर देगा ना, तो हमें चॉइस नहीं मिलेगी। और जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे पूरे शहर में, इसका प्रचार प्रसार करेंगे, पोस्टर निकालेंगे, अखबार में देंगे, टीवी पे देंगे, तो बहुत सारे सिविल इंजीनियर हमारे पास आएंगे और उनका इंटरव्यू लेके जो अच्छा इंजीनियर होगा उसे हम अपने पास रख लेंगे, फिर हम इंटरव्यू लेने लायक हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? जैसे सनराइज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये वाला सनराइज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ऊपर से स्पेलिंग वगैरह देख सकते हो। इनवाइट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इनवाइट करती है फ्रॉम क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड सिविल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर से। लेकिन सिविल इंजीनियर्स कौन से होने चाहिए? क्वालिफाइड होने चाहिए एक तो, दूसरा उनका कुछ अनुभव भी होना चाहिए, उन्होंने कहीं पर काम किया हो, पहले किसी कंपनी में काम किया हुआ होना चाहिए। टू सुपरवाइज आवर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स, किस लिए चाहिए? सुपरवाइज करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, खड़े होकर देखने के लिए हमारे जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम चल रहे हैं, अलग अलग जगह पर जो हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, निर्माण का काम हो रहा है, वहां के लिए हमें क्या कौन चाहिए? सिविल इंजीनियर्स चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी फर्स्ट क्लास BE। फिर आगे रिक्वायरमेंट अपनी देनी होती है हमें कि वो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? शुड बी फर्स्ट क्लास, एक तो फर्स्ट क्लास, अबाउट 60% मार्क्स होने चाहिए उसके बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, BE में, विद एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस। तो इसको हम यहाँ पर अगर कोई टीचर होता, किसी स्कूल में एडवर्टाइजमेंट दी होती
तो यहाँ पर हम सिविल इंजीनियर की जगह यहाँ तो क्या लिखते, टीचर का नाम, सब्जेक्ट, और यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशन, बी की जगह MA या कोई PhD, और ये एक्सपीरियंस इसी तरह का। सैलरी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, सैलरी का निर्धारण किससे करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन देख के और आपका एक्सपीरियंस देख के। अप्लाई विद इन 10 days टू MS, और लिखेंगे फिर कि 10 दिन के अंदर अप्लाई करें इस एड्रेस पर, मेसर सनराइज कंस्ट्रक्शन कंपनी, निर्माण रोड, न्यू दिल्ली। ऐसे इस तरह की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हमें आ जाएगी अगर हमें ये समझ में आ जाती है तो। एक और, राइट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड, राइट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन नेशनल डेली फॉर पारस इंडस्ट्रीज हिसार। हिसार में पारस इंडस्ट्रीज हैं, उसकी तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, तुमने बनानी है। अ लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, ये कंपनी कौन सी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाती है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। सीकिंग फ्रेंचाइज एंड आर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्नाटका, इसे क्या चाहिए, कर्नाटका के लिए अब एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए। कर्नाटक में कोई क्या चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, फ्रेंचाइजी चाहिए। तो ये क्या लिखेगी, पारस इंडस्ट्रीज हिसार ए लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, हिसार की पारस इंडस्ट्री जो कि एक बड़ी मशहूर अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है, रिक्वायर्स फ्रेंचाइज एंड और डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में उसे कोई फ्रेंचाइजी चाहिए, कोई ऐसी दुकान चाहिए कंप्यूटर की जो कि उनके सॉफ्टवेयर को बेच सके, आगे उनके सॉफ्टवेयर की एडवर्टाइजमेंट कर सके। द इंटरेस्टेड फर्म्स हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years, जो कंपनी 5 साल का अनुभव रखती है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, विद एन MNC नीड ओनली टू अप्लाई, वही केवल अप्लाई करें। प्लीज अप्लाई विद इन 15 days, 15 दिनों में अप्लाई करें। ऑन द प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फॉर आवर कंपनी, हमारी कंपनी की वेबसाइट पर एक परफॉर्मा है, उसको भर के ही अप्लाई करें। तो ये है, या नीचे उसका नाम लिख देंगे कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट बनाने वाला है, RK पारस, MD पारस इंडस्ट्रीज। तो ये हो गई हमारी 2 सिचुएशन वैकेंट की। तीसरी देखो, यू आर ए बिजनेसमैन, यू नीड ए पर्सनल ड्राइवर फॉर योर होंडा सिटी कार, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर क्या चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए होंडा सिटी कार के लिए। एडवर्टाइजमेंट, ए बिजनेसमैन रिक्वायर्स एन एक्सपीरियंस ड्राइवर फॉर हिज पर्सनल कार होंडा सिटी, होंडा सिटी के लिए एक ड्राइवर चाहिए। तो ये तीन जो नोटिस है तुमने आज लिखने हैं और इन तीनों को तैयार करना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट है, सॉरी क्या है ये, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट और नोटिस में क्या फर्क है, नोटिस किसी लिमिटेड एरिया के लिए है, लिमिटेड संस्था के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एडवर्टाइजमेंट ज्यादा लोगों के लिए, ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के माइंड को प्रभावित करने के लिए। तो एक तो ये सिचुएशन वैकेंट हो गई, 3 तो यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट की लिखनी है तुमने। अब है वांटेड, सिचुएशन वांटेड और जॉब वांटेड। वहां तो कंपनी वाले को कोई एम्प्लॉय चाहिए, वो कर रहा है, यहाँ पर हमें कोई नौकरी चाहिए, तो हम एडवर्टाइजमेंट देंगे कि अगर किसी को टीचर की जरूरत है, किसी को सिविल इंजीनियर की जरूरत है, किसी को मैकेनिक की जरूरत है, किसी को ड्राइवर की जरूरत है ना। जब नौकरी चाहने वाला एडवर्टाइजमेंट देगा अखबार में, तो वो क्या होती है, सिचुएशन वांटेड या जॉब वांटेड। और जब किसी कंपनी में जगह खाली होती है और
उसे किसी को नौकरी पे रखना है तो वो कहेगा सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट कि जगह खाली है और इसके लिए हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। ठीक है, दोनों की 3-3 लिखने हैं तुमने, सिचुएशन वांटेड की 3 और सिचुएशन वैकेंट की 3, पहली 3-3। तो जैसे इसको चाहिए यू वांट ए जॉब इन एन एडवर्टाइजिंग कंपनी एज ए कॉपीराइटर। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में कॉपीराइटर की नौकरी चाहिए तुम्हें, जो लिखता है, एडवर्टाइजमेंट बना लेता है ना, और अच्छी वोकैबुलरी कर लेता है और तरह तरह के डिजाइन उसे आते हैं, डिजाइनिंग आती है, कब एडवर्टाइजमेंट बनाने की कला आती है तुम्हें, तो तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, तो तुम अपनी एडवर्टाइजमेंट क्या बनाओगे? सर्विसेज ऑफ ए वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पार्ट फुल टाइम कॉपीराइटर अवेलेबल, कि मैं एक कॉपीराइटर हूं और बहुत ही क्वालिफाइड हूं, अनुभवी हूं, मैंने कहीं पर पहले काम किया है, तो मैं अपनी सर्विस, अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूं, मेरी सेवाएं उपलब्ध हैं। कैन मेक एडवर्टाइजमेंट, मेरी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं एडवर्टाइजमेंट बना सकता हूं, किसके लिए? फॉर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। कैन राइट अट्रैक्टिव स्लोगन्स, अच्छे अच्छे स्लोगन लिख सकता हूं। एंड पंच लाइन्स, और पंच लाइन लिख सकता हूं, यानी खूबसूरत अट्रैक्टिव लाइन, जिसको हम कहते हैं गागर में सागर भरने वाली। कंटेक्ट हरीश भीमानी, और फिर अपना एड्रेस लिख रहा है वो। आप हरीश भीमानी को, जिसका एड्रेस है 315 पंचकुइया रोड पर, कनाट प्लेस, न्यू दिल्ली, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फोन नंबर दे दिया अपना और समय बता दिया, संडे एनी टाइम, अदर डेज आफ्टर 5 PM। संडे को किसी भी समय आप फोन कर सकते हैं और दूसरे दिनों 5 बजे के बाद शाम को। तो इसी तरह कोई टीचर है, उसको नौकरी चाहिए, तो वो अपनी क्वालिफिकेशन बताएगा, अपना एड्रेस बताएगा। कोई इंजीनियर है, उसे नौकरी चाहिए, तो वो किस में लिखेगा? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में, सिचुएशन वांटेड में, जॉब वांटेड। ठीक है, तो ये सिचुएशन वैकेंट और जॉब वांटेड की 3-3 एडवर्टाइजमेंट कॉपी में लिखनी है, और एक एक तुमने याद करनी है, एक एक को तैयार करना है, एक सिचुएशन वैकेंट की और एक सिचुएशन वांटेड की। एक दुकानदार को या दफ्तर को अपने यहाँ पर एम्प्लॉय चाहिए, और एक तुम्हें नौकरी चाहिए, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को नौकरी चाहिए, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनानी है। ठीक है, समझ में आ रही है सबको? अब बोलो, क्या बोलो यशिका? यशिका क्या हो? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोल रही है। ओके, क्या काम किया तूने कल? कल कुछ काम किया? नहीं, चलिए, चलो आज इतना ही काम पता चल गया सबको। 3-3 एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, 3 सिचुएशन वांटेड की, 3 सिचुएशन वैकेंट की। ठीक है, और इनमें से एक एक याद करनी है, और रिवीजन के लिए भी मैं अभी व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा रिवाइज क्या करना है। ओके, गुड।